स्पीकर सर, मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर?
اب یہ بتائیے, آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے, وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف با یوزر, اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف با یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر, صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی, مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے, اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا, ایک مثال دے رہا ہوں, دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ, کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جج بنیں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے, اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر, تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے, ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں, کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا, انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں, کیا آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے؟ ہم کو بتائیے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے, کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا, اس کو آپ دے دیجئے, مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. Sir, this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکیا کیس کا ذکر کیا. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے. فضل پوکیا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر, وہ ریشو ڈیسنڈنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. اچھا سر, شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا, کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان, شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا. تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا, آرٹیکل 26 چلا گیا, آرٹیکل 14 چلا گیا, 15 چلا گیا, 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان ایم پی ہے, کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں